हाय टीम, हाय टियान्स। मैं मितेश मकवाना आज आपको टियान्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके प्लान के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जिन लोगों तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ या अभी तक जो टियान्स का प्लान नहीं जा रहे, जो मेरी टीम से हैं या कुछ नए लोग हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं आज टियान्स इंटरनेशनल, जो वर्ल्ड की एक जानी मानी कंपनी है और बहुत ग्रो होने वाली कंपनी है, उसके बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन प्लान शेयर करूँगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछले 3 साल होने आए हैं मुझे टियान्स के साथ काम करते हुए, और कंपनी की बहुत सारी इवेंट को मैंने अटेंड किया है और मेरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ 6 साल हो चुका है। तो मेरे पास जो अनुभव है वो 6 साल का है और हर कंसेप्ट से मैंने काम कर चुका हूँ मार्केट के साथ। और आज आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि 2016 में कंपनी ने अपना नया प्लान चेंज किया था, जिसको 1000 हॉर्स पावर प्लान नाम दिया था, और उसकी ट्रेनिंग इंडिया में हुई थी। कुछ गिने चुने लोगों को बुलाया गया था। प्लान ओपनिंग के दिन तो सब अलाउड थे, बट प्लान ओपनिंग के बाद 3 दिन के लिए कंपनी ने एक सेशन रखा था, जिसमें कुछ टारगेट था वो अचीव करने के बाद कुछ लोगों को बैठने दिया गया था, जिनमें इंडिया के कुछ 362 लोग बैठे थे और उनमें मैं एक था। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे ट्रेनर ने दी थी, जो हमको ये प्लान सिखाने को आए थे। उन्होंने बताया था कि 3 दिन का हमारा जो इवेंट रहेगा उसमें जो मैं आपको प्लान सिखाऊंगा, तो कंपनी को कुछ 62 पीपल चाहिए थे कंपनी की ये प्लान को इन्फॉर्मेशन शेयर करें पूरे इंडिया लेवल पर अपनी टीम को और लोगों को, सबको। जिनमें कंपनी को सिर्फ 28 पीपल मिले, जिनमें से पहले पूछा था सर ने कि यहाँ पे कितने लोग पीएचडी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो टाइम पर मेरी पढ़ाई डिप्लोमा ड्रॉप आउट, मतलब 10वीं तक ही थी, 12वीं भी मैंने नहीं किया था उस टाइम पर। और मैंने वो पोजीशन हासिल की थी, वो रेड सीट लेक्चरर का ट्रॉफी हासिल किया था, वो सर्टिफिकेट हासिल किया था जो कंपनी को चाहिए था। उनमें सिर्फ 28 पीपल मिले थे, जिनमें मैं एक था जो पीएचडी होल्डर नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं था। तो मैं इतना ही बताऊँ, ये प्लान को समझने के लिए पीएचडी होना ज़रूरी नहीं है। अगर है बहुत अच्छी बात है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है तो बहुत अच्छी बात है। बट आप नहीं पढ़े लिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टियान्स प्लान को समझ नहीं पाओगे। टियान्स एकदम इजी प्लान है, सिर्फ समझने का तरीका चाहिए। जो अनुभवी है उसको बहुत जल्दी समझ लेंगे, जिन्होंने ये पहली बार देखा है उनको टाइम लगेगा। एक सिंपल से पहले क्लास में आप पढ़ाई शुरू करते हो तो क्या आप 12वीं क्लास का जवाब दे सकते हैं? नहीं ना, 12वीं तक जाना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। वैसे ही इस बार तो आज मैं आपको जो प्लान दिखाने जाऊँगा, कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को धीरे धीरे आएगा और कुछ लोगों को बहुत देरी से आएगा, कछुओं की तरह। बट सभी को पता है, खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है, तो हर तरीके से आप इसमें जीत सकते हैं। अब मैं आपको टियान्स के बारे में शेयर करना चाहूँगा। ये टियान्स का जो नया प्लान है वो इस तरीके से है। 8 टाइप की इनकम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 टाइप इनकम। पहली इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेवलपमेंट सेल्स और रिटेल सेल्स। डेवलपमेंट सेल्स मतलब पहले जो कंपनी का प्लान हुआ करता था वो कुछ सिर्फ जनरेशन बेस पर काम करता था, और कंपनी ने बहुत रिसर्च किया जिसमें पता चला कि इंडिया में तो 3 टाइप के प्लान चलते हैं, जनरेशन, फिर बाइनरी, और कुछ एक और प्लान था जिसका नाम मैं अभी भूल चुका हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 प्लान बहुत आगे से चल रहे हैं। तो जनरेशन वाली कंपनियों के साथ जो काम कर रहे हैं उनको बाइनरी में लालच होती है, क्योंकि बाइनरी जल्दी इनकम देता है और जनरेशन फ्यूचर इनकम देता है। बाइनरी फ्यूचर इनकम नहीं क्रिएट कर पाता, बट जनरेशन प्लान फ्यूचर इनकम क्रिएट करता है। तो लोग 2 कंपनियों के साथ मर्ज हो रहे थे, तो टियान्स ने एक अच्छा चीज़ निकाला कि दोनों प्लान को एक साथ में, यहाँ पे बाइनरी प्लान नहीं है, सिर्फ बाइनरी के बेनिफिट है। किस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डेवलपमेंट सेल्स मतलब एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स पैकेज बना दिया। एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि आप एक प्रोडक्ट खरीदिए और कुछ 10 प्रोडक्ट को मिलाकर एक पैकेज बनाइए, जैसे एक फिक्स अमाउंट 12,000 रुपीज़ है, तो 12,000 रुपीज़ का एक पैकेज बना दिया उस तरीके से। तो कंपनी ने अभी जो नए तरीके से निकाला उनमें 3 इनकम दी गई है। पहला, टीम सेल्स बोनस,
ये बोनस क्या है, कैसे मिलेगा, किस तरीके से, मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा डेवलपमेंट बोनस, तीसरा ट्रेनिंग बोनस, चौथा अनेबल बोनस, पांचवा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, छठा अलाइड बोनस, सातवां हॉनरी बोनस और आठवां स्पेशल बोनस। अभी मैं आपको सभी बोनस की इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये कुछ टियान्स के डिस्ट्रीब्यूटर रैंक है। ये डेवलपमेंट रैंक है, जिसमें आपको बताना चाहूँगा जो पहला रैंक दिखाया गया है ब्रॉन्ज कार्ड, इसमें एक फिक्स अमाउंट है जिसको यहाँ पे बोला गया है ब्रॉन्ज कार्ड मेंबर। ब्रॉन्ज कार्ड मेंबर होने के लिए आपको 100 बीवी का इकट्ठा प्रोडक्ट खरीदना था। अभी ये 100 बीवी क्या है उसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ये है टियान्स का ऑर्डर फॉर्म, परचेस करने का फॉर्म, जिसमें हम अपना डिटेल जो प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि हमको ये प्रोडक्ट, ये हम अभी सैनिटरी पर काम कर रहे हैं तो सैनिटरी का ये प्रोडक्ट चाहिए, तो ये उसकी नई प्राइस है, ये उसके बीवी हैं, सॉरी पीवी हैं पॉइंट वॉल्यूम, ये इसके बीवी हैं बिजनेस वॉल्यूम, और ये इसकी सेलिंग प्राइस है जो अभी नई अलग है, नई डिफरेंट है। ये पुराना वाला फॉर्म है तो ये पुरानी है, नई डिफरेंट है, तो ये इसकी नई डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। तो हमारे पास पुराना वाला फॉर्म था तो हम यहाँ पे नई प्राइस लिखकर यहाँ पर जो क्वांटिटी हमको चाहिए और यहाँ पर अमाउंट, ये क्वांटिटी के मुताबिक ये जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है उसको मैच करते हुए जो अमाउंट आ रही है वो अमाउंट लिख कर उसका टोटल करके हम कंपनी को सेल करते हैं। बट ये जो बीवी रहता है, ये बीवी, उसके मुताबिक हमको ये बीवी का पैकेज सेट करना रहता है। तो हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट को कैलकुलेशन करके हमको 100 बीवी का पैकेज बनाना रहता है, क्योंकि ओपन पैकेज अलाउड है। तो ये चीज़ से आप ब्रॉन्ज कार्ड बन सकते हैं। फिर सिल्वर कार्ड, वो 200 बीवी से बन सकते हैं, या ब्रॉन्ज कार्ड को 2 बार परचेस कर पहले 100 बार, पहले 100 बीवी का, दूसरी बार 100 बीवी का, तो भी आप सिल्वर कार्ड होल्डर हो सकते हैं। तीसरा है गोल्ड होने के लिए 400 बीवी अलाउड है, 400 बीवी का पैकेज है। तो गोल्ड होने के लिए भी आप ऑप्शन है कि 100 वाला पैकेज 4 बार खरीदो, 200 वाला पैकेज 2 बार खरीदो, या डायरेक्टली 400 का खरीदो, आप गोल्ड हो सकते हैं। और उसके बाद तीसरा लेवल है प्लेटिनम। ये प्लेटिनम लेवल कैसे अचीव किया जाता है, तो प्लेटिनम लेवल के लिए आपको पहले तो खुद का आईडी, आप खुद जो हो अपना खुद का आईडी गोल्ड करना पड़ता है। गोल्ड होने के बाद आपके नीचे 2 आईडी गोल्ड बनते हैं, तो आपका गोल्ड की जगह प्लेटिनियम हो जाता है। मतलब आपको प्लेटिनियम खुद खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप गोल्ड बनाओ और 2 लोगों को गोल्ड बनाओ, आप प्लेटिनियम हो जाओगे। अब ये कार्ड का बेनिफिट क्या है, कैसे ये मुनाफा देता है, तो उससे पहले मैं आपको ये प्लान बताने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि इंडिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए कंपनी ने एक सिस्टम निकाला था कि ये कार्ड पर तो वो बेनिफिट नहीं दे रही, बट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रेट है, जैसे हमारे पास एक सैनिटरी पैड है तो उसका 128 रुपया है, ठीक है, तो इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट दे रही है कंपनी। किस तरीके से, अगर आप मानो कि सिल्वर कार्ड होल्डर हो चुके हैं तो आपको कंपनी 5% सिल्वर कार्ड होल्डर होने के बाद, पहले बताना चाहूँगा, आप इनमें से कोई सा भी कार्ड खरीदो अपनी आईडी पर, जब भी आप कार्ड खरीदोगे आपको 1 रुपये का भी बेनिफिट कंपनी नहीं देगी। आप जो भी परचेस कर रहे हो वो अमाउंट आपके परचेसिंग होने में, आपके लेवल को अपग्रेड करने में जाएगा। आप जो पोजीशन पर हो उस पर आपको ब्रॉन्ज होगा तो ब्रॉन्ज नहीं होंगे, और आप 100 बाई किए तो ब्रॉन्ज हो जाओगे, और 100 बाई किए तो सिल्वर हो जाओगे। आपका लेवल होगा, आपको कोई चेक नहीं मिलेगा, उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप कोई भी कार्ड लाइफ में 1 बार करना है, 1 बार कर लिया आप ये लेवल पर पहुंच जाइए। उसके बाद कार्ड मानो कि आप सिल्वर हो गए, सिल्वर के बाद आपको आगे गोल्ड नहीं बनना, आप सिर्फ सिल्वर बने रहे, तो सिल्वर के बाद आप फिर बाद में 1 पैकेट खरीदते हैं या 50 खरीदते हैं, ये जो अमाउंट है 128 एक पैकेट की आपको जो पे करनी है, उसमें 5% काट कर 128 में से 5% निकालो, और वो जो अमाउंट आ रही है उसको 128 में से माइनस करो, उसके बाद कंपनी में पैसा भरना है। तो मतलब 5% का एडिशनल डिस्काउंट पहले ही कंपनी देती है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रेगुलर तो है ही है,
कार्ड होल्डर होने की वजह से आपको 5% मिला। अगर आप गोल्ड कार्ड होल्डर बनते हैं, गोल्ड कार्ड होल्डर बन गए, उसके बाद आपको ये 5% की जगह 8% हो जाता है। और अगर आप प्लेटिनम हो जाते हैं तो प्लेटिनम को ये फ़ायदा है कि प्लेटिनम मेंबर को 8 की जगह 15% डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर कम देना रहता है, जिससे आपके जो रजिस्टर्ड कस्टमर भी हैं, कि मानो कि कुछ कस्टमर आप ऐसे बनाए और कुछ कस्टमर एमआरपी पर बेचने वाले, कि आप किसी को एमआरपी पर सेल कर रहे हैं, सबको एमआरपी पर ही देना है। हमारे टीएंस का सिर्फ 2 ही रूल है, या तो एमआरपी पर बेचो या कंपनी की परचेसिंग प्राइस पर। परचेसिंग प्राइस पर आप किसको दे सकते हैं? जो हमारी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है या एज अ कंज्यूमर जुड़ा हुआ है और उसने हमारी कंपनी के साथ साइन अप किया हुआ है, फॉर्म कंपनी का भरा हुआ है, रजिस्टर हुआ हो, उसको ही आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर देख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद भी अगर आप वो कंपनी से नहीं खरीदता और आपसे खरीदता है तो बार बार वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपसे लेके जाएगा। अगर मानो कि आप प्लेटिनम होल्डर हो तो आपको 15% का मुनाफा हो जाएगा। अगर आप गोल्ड कार्ड होल्डर हो तो 8% का मुनाफा एडिशनल हो जाएगा। अगर आप सिल्वर हो तो सिल्वर का मुनाफा हो जाएगा। तो ये एक पहला मुनाफा है जो उन लोगों के लिए है जो ये कार्ड होल्डर बनते हैं। अब मैं आपको प्लान की कुछ इन्फॉर्मेशन और बताऊंगा। ये मैंने आपको कार्ड रैंक बता दिए, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। यहाँ पे लिखा है 400 बीवी को 2 बार करिए, 400 बीवी को, तो आप हो जाएंगे खुद का 400 बीवी और 2 बार 400 बीवी, मतलब आप प्लेटिनम हो जाएंगे। उसके बाद हैं आपके रेगुलर रैंक, जो कंपनी पहले से चलाती आ रही है, जिसमें आप जैसे ही कंपनी के साथ जुड़ते हैं आपको 3 स्टार पोजीशन दिया जाता है। 3 स्टार में आपको जुड़ने से ही हो जाता है। फिर मानो कि आपने ब्रॉन्ज कार्ड खरीदा, आप 100 बीवी का परचेस कर रहे हैं, तो 100 बीवी का परचेस करते हैं तो 100 बीवी का अमाउंट होता है कुछ यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। ये एक नाइट पेड है, NIGHT नाइट पेड है। उसकी डिस्ट्रीब्यूटर रेट है 128 और उसके बीवी हैं 1.11। एक सिंपल सी चीज़ बता दूँगा, जितनी भी फॉरेन की कंपनियां हैं सब अपना जो बिजनेस है वो पीवी और बीवी में कैलकुलेट करती है। हमारी कंपनी का एक पीवी बराबर $1 है और एक बीवी भी $1 है। दोनों को $1 के साथ कैलकुलेट किया गया है और हमारी कंपनी इंडिया में पे कर रही है $1 के ऊपर आपको 66 रुपीज़। तो हमारा जो भी काउंटिंग रहेगा वो 66 रुपीज़ के मुताबिक रहेगा, बट वो डॉलर में रहेगा। जैसे कि ये 1.11 पीवी है, अभी हमको इसको मल्टीप्लाई करना है मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करूँगा और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि ये कैलकुलेटर है। मैं कैलकुलेटर में गया और मुझे 1.11 और मुझे 100 बीवी का पैकेज बनाना है, तो मैं कुछ 85 पैकेट नहीं हो रहा 91 हो गए। ये मैंने 91 पैकेट डाल दिए, तो यहाँ पर मैंने 91 डाल दिए, तो 101 बीवी का मेरा ऑर्डर हो गया। मतलब मैं ब्रॉन्ज कार्ड का ऑर्डर डाल चुका, बट ब्रॉन्ज कार्ड का ऑर्डर डाला, अभी मुझे इसको रुपीज़ में कैलकुलेट करना हो तो 91 मल्टीप्लाई बाय 128 रुपये का वो पैकेट था, तो 128 को मैं अगर कैलकुलेट करूँगा यहाँ पर 91 मल्टीप्लाई 128 मतलब कुछ 11,000 इतने का मुझे परचेस करना रहेगा। इतने के परचेस में मैं ब्रॉन्ज कार्ड हो जाऊंगा, ब्रॉन्ज कार्ड मेंबर। यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया था ये ब्रॉन्ज कार्ड मेंबर बन जाऊंगा, ब्रॉन्ज कार्ड। बट मुझे अगर ये ब्रॉन्ज कार्ड भी बनना है और ये वाले भी, क्योंकि मैं ये जो कार्ड परचेस कर रहा हूँ तो कार्ड में तो वो कैलकुलेट हुआ, ये छूटक परचेस में भी कैलकुलेट होगा। तो ये जो लेवल है उसके बाद पहले तो 3 स्टार फ्री में था, जुड़ने के बाद ही आपको 3 स्टार पोजीशन दिया, फिर आगे है 4 स्टार। तो ये 4 स्टार बनना है तो उसके लिए है 200 पीवी जो हमको खुद परचेस करना है। अब ये पीवी क्या है, मैंने आपको बीवी तो बता दिया, पीवी क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो बीवी वाला कॉलम है जहाँ पर हमने देखा था 1.11,
और यहाँ पर PV वाला कॉलम है, वहाँ पर लिखा है 1.11 की जगह 2.17, मतलब जो BV है वो PV से कुछ 30 गुना कम है। मतलब ये अगर 100 है तो ये 70 है, 70% है। सॉरी, ये अगर 100 है तो ये 50% है। इस तरीके से सीधा इसका आधा है। तो इस तरीके से BV है और ये PV है। तो ये पॉइंट वॉल्यूम से हमारा ये लेवल होता है और ये बिजनेस वॉल्यूम से हमारा ये। बट ये कब, जब आप फिक्स पैकेज में खरीदो। तो अगर कुछ चंद पैकेट आपको चाहिए है, आप सिर्फ कंज्यूमर बनना चाहते हो और आप ये कर रहे हैं, तो आप ये BV कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, कुछ और एडिशनल मुनाफा लेना चाहते हैं, तो आप बिजनेस BV कार्ड करते हैं तो आपको ये मुनाफा हो जाता है कि आप ब्रॉन्ज कार्ड हो जाते हैं। बट ये 200 PV, तो अभी आप 200 PV परचेस करना है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि 200 PV हमने यहाँ बताया था, एक PV बराबर $1 और $1 का 66 रुपीज़ रेट, मतलब 200 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 66 रुपीज़ डालूंगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर के अंदर फिर से मैं कैलकुलेटर में गया, 200 मल्टीप्लाई बाई 66, मतलब कुछ 13,200 रुपीज़ का अमाउंट आ रहा है। मतलब अगर मुझे 200 PV करने तो 13,000 रुपीज़ 200 का अमाउंट होना चाहिए। और यहाँ पे हम ऑलरेडी पैकेज कितने का बाई करने वाले हैं, 11,668। मतलब अगर हम 13,200 रुपये का प्रोडक्ट बाई कर ले पैकेज में, हम नाम दे दें ओपन पैकेज, ओपन पैकेज ये नाम दे देते हैं। और हम ये जो प्रोडक्ट हैं यहाँ से जो बाई करने वाले हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करके 13,200, जैसे कि एक पैकेज बनाया गया, तो देखो 13,200 का बनाया गया, जिससे यहाँ पे लिख दिया 100 BV ऑर्डर ओपन पैकेज। तो इससे ये पैकेज भी हो गया और हमारा दोनों लेवल हो जाएगा। इससे हम ब्रॉन्ज कार्ड भी हो जाएंगे, ब्रॉन्ज कार्ड भी हो जाएंगे और प्लस 4 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर भी हो जाएंगे, जो हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ब्रॉन्ज कार्ड होल्डर और 4 स्टार दोनों हो जाएंगे। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे साथ जैसे कि अभी आप हो यहाँ पर और आप ब्रॉन्ज कार्ड और 4 स्टार दोनों हो, अभी आपके नीचे कोई बंदा जुड़ा है, मानो कि आपने किसी 2 बंदे को जोड़ा, अगर वो भी ब्रॉन्ज कार्ड बाई करता है, सिर्फ ब्रॉन्ज कार्ड, और ये वाला बंदा सिर्फ 1,000 का प्रोडक्ट बाई करता है, तो इसके ऊपर से आप ब्रॉन्ज कार्ड लेवल हो तो ब्रॉन्ज कार्ड का बेनिफिट मिल जाएगा। और ये कार्ड में नहीं है, छुटक में है, तो इसने 1,000 रुपये का बाई किया तो आप 4 स्टार मेंबर हो तो 4 स्टार वाला जो छुटक वाला कमीशन है वो मिल जाएगा। तो दोनों कमीशन आप यहाँ पे ले सकते हैं ये ब्रॉन्ज कार्ड इस तरीके से करने की वजह से। और मानो कि आप सिल्वर कर लिया तो भी आप 4 स्टार हो जाओगे, आप गोल्ड कर लिए तो भी आप 4 स्टार हो जाओगे, और प्लेटिनम कर लिए तब तो आप 5 स्टार हो जाओगे, क्योंकि उसका जो अकाउंटिंग बिजनेस है वो इसके मुताबिक आ जाएगा, तो आप 5 स्टार हो जाओगे। तो ये है 3 स्टार, 4 स्टार। 4 स्टार के लिए 200 PV खुद के होने चाहिए। 3 स्टार के लिए 3 स्टार कब तक, जब तक आपके 200 PV नहीं है तब तक आप 3 स्टार रहोगे। जैसे ही 200 PV आपके खुद के हो जाते हैं तो आप 4 स्टार हो जाओगे। 1200 PV के बाद आप 5 स्टार हो जाते हैं। ये 1200 PV आपके खुद के नहीं चाहिए, ATNPV मतलब आपके जो टर्नओवर नेटवर्क हैं उसका PV गिना जाएगा। आपको तो सिर्फ 200, उसके बाद नीचे टीम का भी बिजनेस है उससे आप 5 स्टार हो जाओगे, और आपके नीचे की टीम का बिजनेस बढ़ जाएगा और 5,000 हो जाएगा तो आपका लेवल हो जाएगा 6 स्टार। आपके नीचे का टीम का बिजनेस जब 25,000 हो जाएगा तो आप 7 होगे। बट उसके लिए 2 कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपके नीचे 2 डायरेक्ट लेग में, जैसे कि आप यहाँ पर 6 स्टार बन चुके हैं, 6 स्टार तक आप खुद नीचे की टीम से बन चुके हैं। अभी ये वाला बंदा जो आपका है ये A बंदा है और ये B बंदा है। अब ये A बंदा 6 स्टार बन चुका है, बट ये वाला सिर्फ 5 स्टार है, और आपके नीचे 25,000 का बिजनेस हो चुका है, क्योंकि इसके अलावा भी आपके एक और बंदा है वो जो काम कर रहा है, बट वो भी अभी 5 स्टार ही है, और आपका 25,000 हो चुका, तो आप 7 स्टार नहीं पहुंचोगे। 7 स्टार कब पहुंचोगे, जब ये भी हो गया और एक और बंदा 6 स्टार हो जाता है, तो 2 6 स्टार, 2 6 स्टार मतलब आप 7 स्टार हो जाओगे। सेम वैसे ही आगे पहुंचना है A स्टार पर, तो आप यहाँ पे 7 हो चुके हैं, यहाँ पर आपका एक 7 हो चुका है, यहाँ पर जैसे ही आपका दूसरा 7 हो रहा है और आपके PV लेवल
25,000 की जगह यहाँ पर 1 लाख है कि 1 लाख हो जाते हैं तो आप ए स्टार हो जाओगे। उसके बाद का जो पोजीशन है ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, ये सब के बारे में आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर रैंक बता दिए। अब मैं आपको इनकम के बारे में बता दूँगा। मैंने पहली इनकम को आपको बताया था टीम सेल्स बोनस, जो कंपनी देती है 20%। किस तरीके से, मानो कि आप होल्डर हो ब्रॉन्ज कार्ड, जो मैंने यहाँ पे दिखाया ब्रॉन्ज कार्ड हो, तो ब्रॉन्ज कार्ड को 10% कमीशन मिलता है। कैसे, यहाँ पर आप ब्रॉन्ज कार्ड हो और यहाँ पर किसी ने ब्रॉन्ज बाई किया, तो इसने जो ब्रॉन्ज बाई किया 100 बीवी का ब्रॉन्ज है, मतलब 100 बीवी के 10%, 100 बीवी के 10% आपको मिल जाएंगे। 100 बीवी के 10% मतलब $10, $10 आपके निकल गए। अगर आप सिल्वर हो तो सिल्वर को मिल जाएंगे यहाँ पर 15%, मतलब $15। अगर आप गोल्ड हो तो $18, आप प्लेटिनियम हो तो $20। ये इनकम आपको कंपनी इसलिए दे रही है क्योंकि आपने इस बंदे को डायरेक्टली कंपनी के साथ रजिस्टर्ड किया। तो ये पहला वाला इनकम हो गया। तो ये इनकम से भी, अगर ये बंदा भी ब्रॉन्ज कार्ड खरीद देता है तो इसके ऊपर से भी मिलेगा, ये खरीदेगा कि इसके ऊपर से मिलेगा। आप जितने बंदों को डायरेक्ट में रजिस्टर करोगे उतने बंदों से आपको ये चीज़ स्पॉन्सरिंग जो आपने यहाँ पे किया है वो मिलेगा। तो ये पहला वाला इनकम हो गया। ये दूसरा वाला इनकम है जिसको बोला जाता है डेवलपमेंट बोनस। उसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं मैचिंग बोनस। मतलब आप जितने ज़्यादा लोगों को, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 लोग रजिस्टर किए आपके नीचे, अब इसने भी 100 बीवी किया, इसने भी 100 बीवी किया। ये पहला वाला इनकम तो आपको मिल चुका। ये दूसरा वाला क्या मिलेगा, ये 100 और ये 100 मैच होकर 100 होते हैं, तो 100 बीवी आपका मैचिंग हुआ। तो कंपनी कहती है कि 100 बीवी आपका मैचिंग। अभी आप ब्रॉन्ज कार्ड होल्डर हो तो आपको मैचिंग लेवल है 8% से 9%, मतलब 8% से 9%। तो आपका ये पहला मैचिंग हुआ, ये फर्स्ट मैचिंग हो गया आपका, तो उसके ऊपर आपको 8% मिलेंगे कमीशन लेवल। मानो कि आपका तीसरा बंदा भी है, यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ 100 है, यहाँ पर 200 का बाई किया है और यहाँ पर भी 100 का है, 100 बीवी का बाई किया है ब्रॉन्ज कार्ड। तो सिंपल सी बात है, ये बड़ा लेग हो गया, ये छोटा वाला लेग हो गया। तो ये बड़े वाले लेग में से छोटा वाला लेग माइनस होगा, मतलब इसमें से 100 बीवी मैच होंगे, इसमें 100 पड़े रहे और 100 मैच हो गए। तो पहला मैचिंग आपका 8% का बना और अब जो 100 बचे हैं वो 100 इसके साथ मैच करेगा, दूसरे वाले के साथ। तो दूसरे वाले के साथ मैच करेगा, मतलब आपका यहाँ पे 0 हो गया। आपका कैलकुलेशन यहाँ पे गिन चुका है, यहाँ पे 100 मैच हो गया, यहाँ पे 100 मैच हो गया, दूसरा वाला मैच आपका 100, और दूसरे वाले मैच पर आपको 9% मिलेगा। तो यहाँ से 8% के मुताबिक $8 यहाँ से निकल लिया और यहाँ से 9% के मुताबिक $9 यहाँ से भी निकल लिया। तो आप जितना ज़्यादा डायरेक्ट में लोगों को जोड़ते हैं उतना ज़्यादा आपको मैचिंग मिलता जाता है। तो ये वाला मैचिंग इनकम आपको बन जाता है। बट उसमें कंपनी ने एक रूल निकाला है, एक कैपिंग लिमिट रखा है कि आप, जैसे ये एक वाला मैचिंग है, अभी आप, ये तो 2 लोग बताए मैंने, मानो कि इसके नीचे भी और लोग हैं, इसके नीचे भी और लोग हैं, मतलब मानो कि यहाँ पे 50 लोग इसके नीचे हैं, 100 लोग इसके नीचे हैं और कुछ 150 लोग इसके नीचे हैं। तो इनके नीचे का जो बिजनेस आ रहा है, जैसे इनके आईडी पर हो गया 1 लाख बीवी का काम, इनके आईडी पर हो गया 50,000 बीवी का काम। सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 50,000 है, मतलब 50,000 बीवी मैच हो रहा है। तो 50,000 बीवी पर $800 से ज़्यादा का चेक बढ़ रहा है। $800 आया तो कंपनी आपको पूरा दे देगी, कुछ काटेगी नहीं। पर मानो कि $900 का चेक बन रहा है आपके ऊपर मैचिंग के मुताबिक, आप ब्रॉन्ज कार्ड हो और आपका $900 का चेक बन रहा है, तो कंपनी सिर्फ आपको $800 देगी, $100 कंपनी खुद ले लेगी कैपिंग लिमिट। पर ये एक मैचिंग पर, अभी आपका ये दूसरा वाला है, उस पर भी आपका $900 का चेक बन रहा है, तो कंपनी फिर से आपको $800 देगी और $900, मतलब आपको 2 बार $800 प्लस $800 मिल गए। तो आपका मिलाकर हो गया $1,600। अभी कंपनी आपकी $1,600 में कैपिंग नहीं लगाएगी, कैपिंग सिर्फ एक मैचिंग में है। आप जितनी मैचिंग करते जाओगे उतनी बार $800 ले सकते हैं। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, लिमिट सिर्फ एक मैचिंग में है।
तो ये ब्रॉन्ज में था। सिल्वर में, तो सिल्वर में 200 हैं, तो 200 में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने पहला वाला 8 बताया था, यहाँ पे इसकी जगह पहले वाले में आपको 9 हो जाएगा, और दूसरे जितने भी मैचिंग होंगे सब पे 10% रहेगा, और उसकी कैपिंग लिमिट रहेगी $1600। और ये जो मैंने पहले बता दिया था आपको एडिशनल बेनिफिट की 5% आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट पर मिलेगा। ये गोल्ड वाला है, गोल्ड वाले में आपको 10% मिलेगा शुरुआत में, और फिर मैचिंग जितने भी होंगे उसमें 11%। बट हर मैचिंग पर, हर एक मैचिंग पर आप $3000 तक ही ले सकते हैं। 3000 से ऊपर हो रहा है तो कंपनी ले लेगी, 3000 तक आपको मिलेगा। मतलब मानो कि आपने 10 बार मैचिंग कर लिया। एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, ये आप खुद है, यहाँ पे आपके नीचे 4 बंदे हैं, और चारों बंदे से आपको 3000 $3000 का मैचिंग निकल गया। तो आपका कंपनी 1 रुपया भी नहीं काटेगी, आपको 3000 चारों पर से देगी। तो 3000, 3, 6, 9, 12, मतलब $12000 कंपनी आपके अकाउंट में डालेगी। उनमें से 1 रुपया भी नहीं काटेगी। हाँ, जो इनकम टैक्स कटता है, कुछ लोगों को 5% कटेगा जिन्होंने पैन कार्ड सबमिट करवाया, जिन्होंने पैन कार्ड नहीं करवाया उनको 10 या कुछ 15% इस तरीके से है, तो उस तरीके की काटेगी, तो उतना ही कटेगा। और ये जो इनकम टैक्स पे हो रहा है, क्योंकि हम अकाउंट में पे, कंपनी अकाउंट में पे करती हैं, तो अकाउंट से ही अपने आप ही कट जाता है, तो ये आपको पूरे का पूरा मिल जाएगा। और अगर आप प्लेटिनियम हो जाते हैं तब तो इतनी बढ़िया इनकम, प्लेटिनियम होते ही आपको 11% मिलना चालू हो जाएगा, और आखिरी वाले मतलब पहली पर 11, उसके बाद जितनी भी मैचिंग हो रही है वो सब कर आपको $5000। मतलब $5000 का अगर मैं आपको रुपीज़ में कैलकुलेट करूँगा, 5000 गुणिया 66 करूँगा, तो कुछ 3,20,000 के करीबन आते हैं। तो मानिए कि आपको 3,20,000 एक मैचिंग पर, तो ऐसे कितने भी मैचिंग कर लो आप 3,20,000 कर सकते हैं। तो ये आप इजीली सिस्टम से कर सकते हैं। आपको एक ही बार प्लेटिनियम होना है, उसके बाद आप जितना भी मैचिंग करवा रहे हैं उतने में आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। सबको प्लेटिनियम हो जाने के बाद उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये फ़ायदा मैचिंग बोनस में है। उसके बाद आता है तीसरा बोनस, ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग बोनस कंपनी 20% दे रही है, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट लेवल आप सिल्वर कार्ड से ये दे रहे हैं कि सिल्वर कार्ड को 2 लेवल तक, 2 पोजीशन तक, जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में ये आपका पहला वाला पोजीशन हो गया, अभी इसके नीचे है वो दूसरा वाला पोजीशन, ये बंदे का ये वाला फर्स्ट पोजीशन, ये वाला सेकंड पोजीशन। अगर सिल्वर है तो ये 2 पोजीशन में मिलेगा, गोल्ड है तो एक और पोजीशन बढ़ जाएगा, थर्ड वाला, और प्लेटिनियम है तो एक और पोजीशन बढ़ जाएगा। बट मैं बताना चाहूँगा कि मानो कि यहाँ पे आप प्लेटिनियम है, ये पहले वाले बंदे ने काम किया, दूसरे वाले ने काम किया, तीसरा वाले ने कुछ काम नहीं किया, चौथे वाले ने काम किया, और एक 5वां वाला है, 6ठा वाला है, और उसके नीचे एक 7वां वाला बंदा है। अभी इसने काम किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, तो ये आपका पहला पोजीशन, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये आखिरी वाला है आपका चौथा पोजीशन रह गया ट्रेनिंग बोनस लेने के लिए। तो आपको यहाँ पे लिमिट, जो काम नहीं करेगा वो निकल जाएगा, कुछ गिनती के लिए वो निकल जाएगा आपके नीचे से, और जो उसके नीचे होगा उसको आपको गिन दिया जाएगा कंपनी के अंदर। तो उस तरीके से आपको हर लेवल पर 5-5%। अब ये 5% कैसे देती है कंपनी, मैंने पहले ही बताया आपको। ये जो बोनस छूट रहा है मैचिंग वाला बोनस, अभी मानो कि आपके नीचे ये बंदा है, उसने $1000 का मैचिंग बोनस लिया, तो $1000 का कंपनी 5%, मतलब कुछ 100 का 5%, $5 हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा $50। तो ये $50 कंपनी आपको गिफ्टेड करेगी ट्रेनिंग बोनस के रूप में। आपने पढ़ाया, आपने सिखाया, तभी तो आपके नीचे की टीम ने सीखा ना, तो कंपनी आपको ये चीज़ में पे आउट करेगी। बट उसके लिए सामने वाले जो बंदे ने 1000 पे किया, 1000 बेनिफिट मिल रहा है, उसमें से कुछ नहीं काटेगी, वो अपने प्रॉफिट में से आपको 5% दे रही है। इसको मिलने के, इसको जितना मिला उसका 5% आपको भी मिलेगा। ये ट्रेनिंग बोनस है। तो ये 3 इनकम कंपनी एक पैकेज अमाउंट में दे रही है, जिसको आपको सेट करना है। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म में इस तरीके से सिलेक्ट करो। यहाँ पे 100 का मैंने पैकेज बनाया, वैसे आप गोल्ड कार्ड का भी पैकेज बना सकते हैं। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए सेलेक्ट करो, उसके बीवी मैच करो, और जैसे ही आप बीवी मैच करते हैं वो ऑर्डर डाल दो, उसके मुताबिक आपका कार्ड लेवल हो जाएगा, और उससे आपका बेनिफिट चालू हो जाएगा। और आप नीचे किसी को जोड़ते जाओगे, आपको ये बेनिफिट चालू हो जाएगा। उसके बाद आता है चौथा इनकम। तो ये चौथा इनकम कंपनी कार्ड पर दे रही है कि जो इंडिया के कार्ड लेवल पोजीशन है, जो मानो कि एक बार कार्ड कर लिया, कार्ड करने के बाद
उन जो छूटक परचेस कर रहे हैं तो उनका भी जो इंडिया में पूरा टर्नओवर हो रहा है उसमें कंपनी बेनिफिट देगी कि आपको आपके नीचे का लेवल 1 है तो उसके ऊपर से 5% मिलेगा छूटक परचेस पर, सेकंड लेवल पर है तो उसमें से 5%, थर्ड लेवल पर तो उसमें से 5%, इस तरीके से कंपनी पे आउट करेगी। पर एक चीज़ मैं आपको बताना रह गया कि ये जो सेकंड वाला इनकम है ना, ये वाला इनकम आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 20 पीवी का परचेस करना रहेगा। ये 20 पीवी कंपनी 4 वीक को गिनेगी, 4 वीक तक गिनेगी। जैसे कि आप हमारा जो मंथ स्टार्ट होता है वो 27 से है, तो मंथ की जो आखिरी तारीख होती है, मंथ की आखिरी तारीखों में से होती है, जैसे कि आज 27 है तो 27 से गिनना चालू होता है, तो वो कंपनी मंथ गिनती है 25 तक, और 26 को कैलकुलेशन डे है तो वो दिन छुट्टी रहती है, वो दिन कोई बिजनेस कैलकुलेट नहीं होता। मतलब 27 से 25 के बीच आपको बिजनेस करना रहता है, तो ये पूरा मंथ गिना जाता है। पर हमने जो अभी इन्फॉर्मेशन दी वो वीकली बोनस है, ये वीकली मिलता है तो वीकली, तो कंपनी एक मंथ में 4 वीक को गिनती है। पहला वीक का डेट बनाया है 27 से 4th तक, दूसरा है 5th से 11th तक, 12th से 18 तक, 19 से 19 से 25 तक, इस तरीके से 4 वीक हैं जिसमें कंपनी 2 वीक का कैलकुलेशन एक साथ में देती है, और ये 2 वीक का कैलकुलेशन मिलता है 30 तारीख को। मतलब ये ये पहले जो 2 वीक का है उसका कैलकुलेशन मिलता है, मतलब ये मानो कि ये महीना चालू हो गया है जनवरी 27 है तो जनवरी 27 से फरवरी 4 और फरवरी 5 से फरवरी 11, तो फरवरी में तो जैसे 30 तारीख तो होती नहीं है, 28 होती है। मैं वैसे तो 30 तारीख को पे आउट करती है, फरवरी के अलावा बाकी सब महीने ये 28 को हो जाएगा, क्योंकि 28वां महीना है, या पहली तारीख को हो जाएगा, पहली तारीख तक आपको मिल जाएगा। तो ये 30वीं तारीख की डेट को ये दोनों वीक का पेमेंट कर देती है। और ये महीने मानो कि फरवरी की 12 से 18 तक जो काम हुआ और 19 से, और इसका कैलकुलेशन अलग अलग बताएगा, बट ये दोनों के प्लस किए जाएंगे। जैसे कि इसमें जो काम हुआ ये दोनों का जो डेट है वो 15 को है, 5 को, मतलब ये 30 खत्म हुई, अब ये 30 फरवरी थी, अब ये जो 15 मार्च आ जाएगी, तो 15 मार्च को आपको दूसरा पेमेंट देगा। और कंपनी जो मंथली पे आउट है तो मंथली पे आउट देती है हर 10 तारीख को। मतलब अगर ये जनवरी से फरवरी 25 तक जो काम हुआ है उसका पेमेंट मार्च 10 को दे देगी कंपनी। तो ये महीने में 3 बार पेमेंट होता है, हर बार इस डेट के मुताबिक पेमेंट होता है। तो ये था बाइनरी वाला पोजीशन का बेनिफिट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट। अब एक ही बार आपने ये कर दिया, उसके बाद तो हर किसी को बार बार तो पैकेज अपने आईडी पर करना नहीं, क्योंकि बार बार पैकेज करने से, एक बार प्लेटिनम हो गए उसके बाद पैकेज करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो उसके बाद वो कुछ छूटक अमाउंट में मंगाए, कुछ कम अमाउंट में मंगाएंगे, तो उसके ऊपर ये बेनिफिट रहेगा, ये लेवल रहेगा। तो उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अभी इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाऊँगा। पहला लेवल है 3 स्टार, मैंने पहले ही बताया था आप जुड़ने से हो जाएंगे। फिर है 4 स्टार। 4 स्टार बनने के लिए आपके नीचे 200 पीवी होने चाहिए। मतलब आप कार्ड बाई कर लेते हैं, ब्रॉन्ज कार्ड बाई कर लिया, ब्रॉन्ज या सिल्वर या गोल्ड कोई सा भी कर लिया तो आप 4 स्टार भी हो जाएंगे और आप कार्ड होल्डर भी हो जाएंगे। 4 स्टार होने के बाद फ़ायदा क्या है? 4 स्टार होते ही आपको कंपनी 10% कमीशन देती है। अभी ये 10% कमीशन किस पे से मिलेगा? तो आपके ये जो बीवी हैं, जैसे कि मानो कि आपने ये वाला पैकेट खरीदा 128 वाला और उसमें 1.11 बीवी हैं, तो 1.11 बीवी के 10% आपको परचेसिंग के लिए मिलेंगे रिटर्न। मतलब आपने खुद परचेस किया तो रीपरचेसिंग अमाउंट हो जाएगा, और आपके नीचे परचेस कर रहा है, अभी आपके मानो कि या आप खुद हो, आप 4 स्टार हो और आपके नीचे अभी कोई नया बंदा जुड़ा है, उसने 5000 का प्रोडक्ट मंगवाया, तो आपका 4 स्टार है तो आपका 10% लेवल है, तो इसके परचेसिंग पर आपको 10% का चेक निकल गया। मानो कि आप यहाँ पे एक आगे लेवल बढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको 5 स्टार दिखाता हूँ जिसमें 1200 पीवी का बिजनेस है। बीवी का बिजनेस कार्ड में है और पीवी का बिजनेस उसमें है। जो 1200 पीवी का बिजनेस हो चुका तो आपका लेवल अमाउंट हो जाएगा 15%।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 15%, 15% का लेवल का हो गया, 15% लेवल पर आप पहुँच गए। 15% लेवल का बिजनेस होते ही आप यहाँ पे 5 स्टार हैं और आपके नीचे यहाँ पे कोई 4 स्टार हैं और उसका 10% का लेवल है, तो कंपनी उसको 10% का बेनिफिट रीपर्चेसिंग में दे देगी। बट उसने जो ये परचेस किया है, मानो कि 5,000 का प्रोडक्ट परचेस किया है, तो उसकी जो बीवी है 1.11 के मुताबिक जितने कैलकुलेट होते हैं उतने बीवी ऊपर उनको 10% तो मिल चुका है, तो बाकी 5% बचा, क्योंकि आपका 15% मार्जिन है, आप 15% पर हो, ये 10% पर है, मतलब 5% आपके पास है और 10% इनके पास, 10% इनको दे दिया, 5% आपको देगी कंपनी। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस अमाउंट मिल जाएगा। और उसके बाद का लेवल है 6 स्टार, जिसमें आपको 5,000 पीवी का बिजनेस करना रहता है। 5,000 पीवी का अपने नीचे बिजनेस हुआ तो आपका अमाउंट हो जाएगा 20%। आप खुद परचेस करोगे तो भी 20%, अपने नीचे से भी 20%, जब वो कोई पोजीशन पर ना हो। अगर वो 3 स्टार हैं तो आपको 20% मिलेगा, अगर वो 4 स्टार आपके नीचे हैं तो आपको उनको 10% मिल जाएगा और आपको 10% मिलेगा, और अगर वो 5 स्टार है तो आपको उनको 15% मिल जाएगा और आपको 5% मिलेगा। तो उस तरीके से जो डिफरेंट अमाउंट कमीशन है वो कंपनी आपको देती है और आपके खुद के परचेस पर भी आपको 20% रिटर्न करती है। तो ये 6 स्टार का फ़ायदा है। बट ये जो कमीशन है वो आपको चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था बाइनरी में कि आपको 20 पीवी परचेस करना है, बस सेम यहाँ पर भी ऐसा है कि 20 पीवी। बट मानो कि आपने कार्ड में एक बार परचेस कर लिए, जैसे कि हमने जो डेट बताई थी 27 से लेकर 1st वीक, हम रिकमेंड करते हैं कि हर बार 1st वीक में आप रीपरचेस कर लीजिए, जिससे फ़ायदा क्या रहेगा कि आपको वीकली बेनिफिट भी मिल जाएगा और मंथली बेनिफिट। मानो कि पहले वीक में आपने पहली तारीख को अपना 20 पीवी का प्रोडक्ट बाई कर लिया, तो वही 20 पीवी आप 4 स्टार को भी 20 करना है, 5 स्टार को भी 20 और 6 स्टार को भी 20 ही करना है अपना कमीशन उठाने के लिए। तो आपने 20 पीवी कर लिए तो ये छुट्टे कमीशन भी मिल जाएगा। और मानो कि किसी ने कार्ड में परचेस कर लिया इस तरीके से, तो कार्ड वाला बेनिफिट भी कंपनी दे देगी आपको। मतलब एक ही बार आपको 20 पीवी परचेस करना है और दोनों कमीशन आपको मिल जाते हैं। उसके आगे का लेवल है 7 स्टार। अभी मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एक 7 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हूँ कंपनी का। तो 7 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर को कंडीशन हो जाती है कि 7 स्टार बनने के लिए आपको 2 6 स्टार चाहिए। अब ये 2 6 स्टार जरूरी नहीं कि आपकी डायरेक्ट में हो। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ पर आप हो, यहाँ पर मेरे नीचे 2 लोग हैं, इनके नीचे 2 लोग हैं, और ये वाले बंदे 7 स्टार नहीं बने, बट सॉरी ये वाले बंदे 6 नहीं बने, ये वाला 6 बन गया, ये वाला 6 बन गया, तो मैं 7 बन जाऊँगा। जरूरी नहीं है कि ये वाला बंदा हो, कोई भी बंदा हो नीचे, उससे मैं 6 स्टार बन जाऊँगा, 7 स्टार बन जाऊँगा। मुझे 2 अलग अलग लेग में 6 स्टार चाहिए, तो 2 अलग अलग लेग में 6 हो जाएंगे तो मैं 7 हो जाऊँगा। तो 6 होने से ये फ़ायदा होता है। और जिसमें मुझे 25,000 पीवी का बिजनेस चाहिए, 25,000 पीवी के बिजनेस में टोटल 25,000 पीवी भी होना चाहिए, तो 25,000 पीवी में 7 स्टार हो जाऊँगा। 7 स्टार को कमीशन लेवल हो जाता है 25%। मतलब मैं जब भी खुद परचेस कुछ करूँगा मुझे 25% रिटर्न आएगा अकाउंट में, मेरे नीचे के जो लेवल है उसके मुताबिक मुझे डिफरेंस मिल जाएगा, और मुझे ये कमीशन लेने के लिए 50 पीवी का ऑर्डर करना रहेगा। मैंने पहले बताया था कि 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार को 20 पीवी। अब मैं अगर 7 स्टार हो जाता हूँ तो मुझे अगर कार्ड का बेनिफिट लेना है, जो पहले मैंने पैकेज बताया था उसका बेनिफिट सिर्फ 20 पीवी करना है, बट अगर मुझे ये बेनिफिट भी लेना है तो मैं एक बार 50 पीवी कर लेता हूँ, तो उसमें 20 भी इंक्लूड हो गए, तो मुझे और 20 एडिशनल नहीं करने रहेंगे। सिर्फ 50 पीवी करने से मेरा ये बेनिफिट भी मिल जाएगा और मुझे कार्ड वाला बेनिफिट भी मिल जाएगा। उसके बाद है 8 स्टार। तो 8 स्टार के लिए भी सेम, यहाँ पर मैं 7 की जगह 8 लिख देता हूँ कि मुझे 8 होना है। यहाँ पर मैं 7 हूँ, मुझे 8 होना है, तो 8 होने के लिए ये जो 6 स्टार है, 6 स्टार की जगह यहाँ पे 7 स्टार हो गए। एक सिंपल सी बात बताऊंगा, ये 6 स्टार है, ये 6 स्टार है, ठीक है, और इसके नीचे 2 6 स्टार हो गए और उसका बिजनेस 25,000 प्लस हो गया प्लस, तो ये भी 7 स्टार हो गया। अभी ये वाला बंदा 7 स्टार नहीं बना, बट ये वाला बंदा जिसके नीचे 2 6 हो गए, ये इसके 25,000 प्लस हो जाते हैं, ये 7 स्टार बन गया। तो ये 7 स्टार, ये 7 स्टार, मतलब मैं A स्टार के लिए क्वालिफाइड हो गया। बट A स्टार के लिए 1 लाख पीवी का बिजनेस चाहिए, और 1 लाख नहीं हुआ, और मेरे और भी ले गए, जिसका मिलाकर टोटल मेरा 1 लाख पीवी भी हो गया, 1 लाख पीवी भी हो गया। और मेरे नीचे 2 7 स्टार हैं, भले ये डायरेक्ट में नहीं है, ये वाला 7 स्टार नहीं है, ये वाला 7 स्टार है, भले ही डायरेक्ट में नहीं है बट डिफरेंट लेग में है, तो ये 7 स्टार भी कैलकुलेट होगा, ये 7 स्टार भी कैलकुलेट होगा, 1 लाख पीवी तो मेरा हो गया है, तो मैं A स्टार बन जाऊँगा। तो मेरे नीचे 2 7 स्टार चाहिए, तो जिससे मैं A स्टार बन जाऊँगा। A स्टार बनने के बाद मुझे जो पर्सनल परचेसिंग जो चेक लेने के लिए रहता है वो 100 पीवी का हो जाता है, जिसमें मेरे 20 पीवी कार्ड के भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये बेनिफिट हो जाता है। और A स्टार को ये बेनिफिट देता है 30%।
30% बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद हो जाता है ब्रॉन्ज लाइन। तो ब्रॉन्ज लाइन के ऊपर रहता है। ब्रॉन्ज लाइन कैसे बना जाता है, तो सिंपल सी बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप ए स्टार हैं और आपके नीचे 2 बंदों को ए स्टार बनाया, तो उससे आप ब्रॉन्ज लाइन हो जाएंगे। ब्रॉन्ज लाइन होने के बाद आपको ये इतना टका कमीशन मिलेगा। और उसको परचेसिंग ब्रॉन्ज लाइन से ऊपर सिल्वर लाइन है, गोल्ड लाइन है, स्टार गोल्ड लाइन है, डायरेक्टर है और हॉनर डायरेक्टर, कंपनी का आखिरी लेवल 200 पीवी तक ही परचेसिंग करना रहेगा। सबको अलग अलग कमीशन मार्जिन है। बट ये जो ब्रॉन्ज लाइन से ऊपर जो लेवल है ना, वो कंपनी के बहुत ही अपर और रिचेस्ट क्लास लेवल है, जिसमें कंपनी इतना बेनिफिट देती है, ये वाला इनकम देती है और भी इनकम देती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सा इनकम देती है। ये एक अलाइड बोनस, छठा वाला इनकम, ये इनकम कंपनी देती है कार्ड के मुताबिक, लाइन के मुताबिक। अगर ब्रॉन्ज लाइन लेवल पर हैं और आपका एक्टिव रैंक रखते हैं आप, तो आपको 2.8 हो जाते हैं, जिससे आपको करीबन हैविंग एक्टिवेशन सेम रैंक एंड अबव डाउन लाइन लेग दैट नेटवर्क 2 पॉइंट, मतलब आपसे सेम रैंक पर नहीं है तो उन लोगों पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। और ये 2 पॉइंट से आप ब्रॉन्ज कार्ड लेवल का इनकम, ये जो 7% इनकम है जो कंपनी इंडिया पर, मतलब इंडिया का जितना भी बिजनेस हुआ ये परचेस में, छुटक में, और उसका जो बिजनेस हो रहा है उसके 2 पॉइंट निकाल कर आपको देगी। उसमें 60% इनकम जो निकाली कंपनी ने टोटल अमाउंट की, वो जो छुटक में बिजनेस हुआ उसकी टोटल अमाउंट की 7% निकालती है और उनमें से 2 पॉइंट वाली इनकम आपको कंपनी इसमें देती है, जिसमें कुछ कंडीशन भी अप्लाई हैं जो इस तरीके से हैं कि एप्लीकेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर रैंक एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन एंड अबव 7% ऑफ द रिटेल सेल BV इन कंट्री यूज टू डिस्ट्रीब्यूटर द डाउनलाइन फॉर द क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर पर मंथ। मतलब जो एक्टिव रहना पड़ता है कि 3 महीने तक आपको कंटिन्यूसली ये पोजीशन का जो काम किया है आपने वो करते रहना पड़ता है। तो कंपनी 60% इनकम जो निकालेगी पूरी कंट्री का, उनमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर में से, तो वो आपको कंपनी बांटेगी। इसके बाद है 7वां इनकम, जिसको हॉनरी बोनस बोला जाता है। जो कंपनी के, जो मैंने बताया था रिचेस्ट क्लास लेवल, जैसे ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर लाइन है, गोल्ड लाइन है, वहाँ पर आपने देखी थी ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनियम कार्ड, वो कार्ड लेवल थे। और ये कंपनी के लाइन लेवल है, जो ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, उस तरीके से हैं। अगर आप ब्रॉन्ज लाइन हो जाते हैं तो कंपनी टोटल हॉनरी इनकम होती है कंपनी की 4%, जो कंपनी इस तरीके से निकालती है, जिसमें 1% कंपनी ब्रॉन्ज लाइन और ब्रॉन्ज लाइन से ऊपर के लोगों को बांटती है। फिर 1% और निकालती है जो सिल्वर लाइन और सिल्वर लाइन के ऊपर के लेवल को बांटती है। फिर 0.75% निकालती है जो गोल्ड लाइन और गोल्ड लाइन के ऊपर के लोगों को बांटती है। और फिर स्टार गोल्ड लाइन को 0.5% बांटती है, डायरेक्टर को 0.5% बांटती है, हॉनरी डायरेक्टर को 0.25% बांटती है। मतलब अगर आप हॉनरी लेवल पर हो तो आपको पूरा 4% कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर, मतलब कंपनी अभी जो 190 देशों में काम कर रही है, तो 190 देशों का मानो कि एक सिंपल एग्जांपल कि 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है, तो 1 लाख करोड़ के 4% निकालेगी कंपनी। और 1 लाख करोड़ का 4% मतलब 4 करोड़, एक एग्जांपल के तो 4 करोड़, तो 4 करोड़ पर अगर मानो कि 50 लोग हैं तो 50 लोगों में कंपनी 4 करोड़ को बांट देगी। किस तरीके से, इसके मुताबिक। अभी 190 देशों में कंपनी का टर्नओवर 1 लाख करोड़ तो होगा नहीं, उससे भी ज़्यादा होगा। तो एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि ब्रॉन्ज लाइन जो इनकम रहती है वो भी कम से कम, ये कंपनी 1% सालाना बांटती है, तो कम से कम 10 लाख से ऊपर का मिलता है एक साल में एडिशनल बेनिफिट। अगर मानो, और ये जो लेवल है एक बार आप पहुंच जाते हैं, साल में सिर्फ एक बार रीपरचेस कोई भी एक प्रोडक्ट, अगर मानो कि आप ये लेवल पर पहुंच गए, उसके बाद आपको कुछ हेल्थ डिसीज हो गई, तो कंपनी बेनिफिट देती है कि 3 जनरेशन तक आप अपने इस कोड को, जो कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर आई ली है, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका बेनिफिट दे सकते हैं। आपकी फैमिली को साल में सिर्फ एक प्रोडक्ट कंपनी से बाई करना रहता है, जिससे आपका ये लेवल मेंटेन रहता है और आपका ये एक्टिवेशन रहता है, जिससे एक प्रोडक्ट बाई कर लिया तो आपका आईडी एक्टिव रहेगा। और ये जो परचेसिंग है, इसमें 200 पीवी का परचेस है, आपकी फैमिली करती रहती है और उसके नीचे आपके नीचे की जो टीम है वो काम करती रहती है। तो साल में 1% आपको कंपनी हर बार देती है, तो जो मिनिमम 10 लाख है। अगर मानो कि ज़्यादा भी काम नहीं कर लिया, आपकी फैमिली सिर्फ 200 रुपये परचेस, 200 पीवी का परचेस करती जा रही है, तो भी उसको 10 लाख मिल जाएंगे। तो अगर आप ये 200 पीवी को मानो कि 13,200 का है, 13,200 को मल्टीप्लाई करोगे 10 लाख के साथ, तो कुछ 13,000, मतलब मैं 3200 निकाल देता हूँ, 10,000 पकड़ लेता हूँ, तो 12 महीने रहते हैं, साल में 12 महीने रहते हैं।
10,000 के मुताबिक 12,000 वो हो गए, 10,000 के मुताबिक 1,00,000 और 20,000 हो गए, ये हो गए। और 3200 के मुताबिक अगर 3,000 पकड़ के चलो तो मतलब पकड़ के चलो कि 1,50,000 का आपको परचेसिंग करना रहेगा सालाना में परचेस हो जाएगा 200 पीवी के मुताबिक। और आपको कंपनी कितना देगी? 10 लाख। तो 10 लाख तक का आपको कितना बड़ा मुनाफा हो गया, तो आपकी फैमिली को लॉस नहीं रहेगा। तो ये एक परमानेंट ऐसी इनकम है जो आप अपनी फैमिली को ट्रांसफ़र करते हैं। सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, जैसे जैसे आपका जो लाइन लेवल है, जैसे कि आप सिल्वर लाइन रहते हैं तो कम से कम आपका इनकम जो अगर आप अच्छे से बिजनेस करें हर मंथली तो आपका इनकम कम से कम 8 लाख 9 लाख के करीबन हो जाता है। अगर गोल्ड लाइन हो जाते हैं तो 10 लाख के करीबन बिजनेस होता है। अच्छे से अच्छा बिजनेस आप 10 लाख तक का कर सकते हैं। स्टार गोल्ड लाइन तो 10 लाख से ऊपर रहता है। डायरेक्टर का इनकम कम से कम 30 लाख से ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप ऑनरी डायरेक्टर हो जाते हैं तो आपकी इनकम करोड़ों में चली जाती है। मानिए कि कंपनी आप ऑनरी डायरेक्टर हैं तो कम से कम 2 करोड़ प्लस इनकम आपका हो जाता है। तो आप एक बार अगर ये पोजीशन पे पहुंच गए, ये पोजीशन पे पहुंचना कैसे है, यहाँ पर ब्रॉन्ज लाइन होने के लिए 2 स्टार, सिल्वर लाइन होने के लिए 3 स्टार, गोल्ड लाइन होने के लिए 4 स्टार, यहाँ पर आप खुद है ए स्टार, 1 2 3 और 4 ए स्टार बना लिया तो आप गोल्ड लाइन हो जाएंगे। अगर 2 हुए तो ब्रॉन्ज, 3 स्टार हुए तो सिल्वर, 4 हुए तो गोल्ड। अगर मानो कि ये ए स्टार गोल्ड लाइन हो जाए, ये वाले गोल्ड लाइन, तो आप हो जाओगे डायरेक्टर। अगर ये गोल्ड लाइन डायरेक्टर हो जाए चारों के चारों बिजनेस करके तो आप हो जाओगे होनोरी डायरेक्टर, मतलब HDD। तो ये इस तरीके से पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। तो ये वाला इनकम है, तो ये 7वां वाला इनकम है। और उसके बाद भी कंपनी एक इनकम एडिशनल दे रही है जिसको उसने स्पेशल अवार्ड जो 3% बांटा है। जो कंपनी 3 टाइप में देती है, इंटरनेशनल सेमिनार के रूप में कि कंपनी सालाना 3 से 4 बार टूर देती हैं। तो वो जो कंपनी टूर क्वालिफिकेशन टारगेट रखती है, वो टूर क्वालिफिकेशन अचीव होते ही कंपनी उस टूर में आपको इंटरनेशनल सेमिनार का जो खर्च होता है वो 1% दे देती है। लग्जरियस कार्ड अवार्ड आपको रहता है। तो ये जो वाले जो लेवल हैं, ये ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, आप सिल्वर कार्ड से तो सिल्वर कार्ड लेते हैं तो सिल्वर कार्ड में आपको कुछ अमाउंट के बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, नीचे दिए गए हैं। जैसे कि ये ब्रॉन्ज लाइन है तो ब्रॉन्ज लाइन को 1% इस तरीके से दिया जाता है। लग्जरियस कार अवार्ड है तो वो आपको 1.5% शेयर किया जाता है। ये विला अवार्ड है तो वो 0.5% निकाल देती है कंपनी। जिस पोजीशन पर आप हो, जिस तरीके से विला अवार्ड कंपनी डायरेक्टर को देती है, कार अवार्ड कंपनी गोल्ड लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, सिल्वर लाइन उन सबको देती है। बस यहाँ तक का है जो पूरा ये 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। और तीसरा वाला लग्जरियस विला अवार्ड जो 0.5% कंपनी देती है वो डायरेक्टर और ऊपर के वाले होनोरी डायरेक्टर को रहता है। तो इस तरीके से टीएंस का प्लान है। तो ये एकदम इजी प्लान है, इसको कोई भी बंदा कर सकता है। मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, अगर आप टीएंस लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं तो टीएंस हर टाइप का प्रोडक्ट आपको देता है। हेल्थ सप्लीमेंट, इक्विपमेंट, फिर पर्सनल केयर, होम केयर, हर एक प्रोडक्ट इसके साथ है। बट अच्छी एक बात है कि ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देती है। इसकी जो प्रोडक्ट हैं उसकी क्वालिटी बेस्ड है, वर्ल्ड बेस्ड प्रोडक्ट। इसको आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट रहेंगे उसकी कुछ अमाउंट रहेंगी अच्छी वाली, बट ये अमाउंट इसलिए है क्योंकि इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ड है। ये 190 देशों में चल रही है तो ये फालतू प्रोडक्ट कंपनी नहीं रख सकती है, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग भी है। इसलिए टीएंस वर्ल्ड की ऐसी कंपनी है जो 23 साल में, सिर्फ 23 साल में 190 देशों में काम करना चालू कर दिया। 190 देशों में वर्कआउट कर रही है। 214 कंट्री में उसकी ब्रांच ऑफिस है और 190 देशों में 214 कंट्री में उसका ब्रांच ऑफिस हो चुका है। और अभी ये 190 से बढ़कर 234 तक हो चुका है। और सॉरी, ब्रांच ऑफिस है
114 कंट्री में, 114 ब्रांच ऑफिस और 234 कंट्री में उसका बिजनेस बढ़ चुका है। तो सोचिए कि 23 साल में इतनी कंट्री में बढ़ने वाली कंपनी, मतलब कंपनी के पास कुछ तो है। और ये है टियान्स का सबसे बड़ा प्रोफाइल। तो ये था उसका बिजनेस प्लान जो मैंने आपको दिखाया अभी। और एक और चीज़ मैं आपको टियान्स, जिसने ये टियान्स खड़ा किया, उसका एक छोटा सा व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो बंदा है जिसने टियान्स को बड़ा खड़ा किया है। टियान्स के फाउंडर, टियान्स को 1995 में शुरू किया था। टियान्स ग्रुप के जो फाउंडर हैं मिस्टर ली जूनियन, जो टियान्स को चाइना से ऑपरेट करते हैं और उसको स्टार्टेड किए हुए इंटरनेशनल लेवल में मार्केट में 1907 से 1905 में उन्होंने लॉन्चिंग कर दिया था। 1997 से वो लोग पूरे वर्ल्ड मार्केट में वर्कआउट कर रहे हैं। तो इतना बड़ा कंपनी बना चुके हैं ये कंपनी के कुछ, आप पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाला मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। आप मेरा कांटेक्ट नंबर मेरी यूट्यूब लिंक से भी ले सकते हैं, या जिसने आपको मेरी टीम के साथ जोड़ा है वहाँ से भी ले सकते हैं। आपको प्लान बहुत अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच।